नमस्कार दोस्तों, विप्र एस्ट्रोलॉजी में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मेरी चैनल पर भाव सीरीज चल रही है, यानी कि सभी भाव के बारे में हम चर्चा करते हैं और उस भाव में सभी ग्रहों का एक सामान्य फल की भी चर्चा करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में कुंडली के अष्टम भाव के बारे में हम चर्चा करेंगे। हम 1 से 7 भाव तक हम चर्चा कर चुके हैं। कुंडली का अष्टम भाव, 8वां भाव, ये हमारे जीवन के कौन से पहलू दर्शाता है वो हम थोड़ा सा समझेंगे, और उस भाव में हर एक ग्रह का, चाहे कोई भी राशि में हो, उसका एक सामान्य फल क्या देखने को जीवन में मिलता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन आप पूरा देखें ऐसी मेरी विनती है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं हम कुंडली के अष्टम भाव के बारे में। कुंडली का अष्टम भाव जो सामान्यतः हम देखते हैं तो लोग उससे मनुष्य का आयुष्य देखते हैं, यानी कितना इसका आयु है, कितने जीवन है उसका लंबा। इसके साथ साथ इस भाव से मृत्यु के प्रकार, यानी मृत्यु किस तरह से इंसान की होगी, ये भी हम देखते हैं। जीवन में आने वाले कष्ट, पीड़ाएं, बाधाएं, संकट, दुर्घटनाएं, आकस्मिक घटनाएं, गर्भपात हो जाना, ये सब अष्टम भाव से खास करके हम देखते हैं। यानी अष्टम भाव में ज्यादातर चीजें हम अशुभ ही देखते हैं। शत्रु से भय, चोरी हो जाना, ये सब देखा जाता है। लेकिन इसके साथ साथ अष्टम भाव कुछ और भी अच्छी चीजें भी दर्शाता है, जैसे आकस्मिक धन लाभ, लॉटरी लगना, अनअर्न्ड वेल्थ, यानी जो आपने मेहनत करके कमाई नहीं है वो आपकी धन या आपको मिलने वाली मिल्कत या प्रॉपर्टी, जो आपको अचानक से कोई आपको बारिश बना के आपके नाम पर पूरी प्रॉपर्टी या आपकी उसकी जो भी बैंक बैलेंस है वो आपको दे देता है, अपना वारिस बना के आपको मिलने वाली प्रॉपर्टी। तो ये सब भी हम अष्टम भाव से देखते हैं। दूसरी बात ये भी है कि अष्टम भाव से हम हमारी कल्पनाएं, हमारा ससुराल, संशोधन या अनुसंधान, गुप्त कार्य, भाग्य की हानि, ये सब वगैरह हम नॉर्मली जीवन में देखते हैं। अब अष्टम भाव को एक मारक भाव भी कहा गया है, और ग्रहों के अंदर जो सबसे प्रबल मारक ग्रह है वो है शनि। शनि को प्रबल मारक कहा गया है। तो इसीलिए ये अष्टम भाव का जो कारक ग्रह है वो भी शनि ही है, क्योंकि शनि ही हमें जीवन में बहुत सारी पीड़ाएं, कष्ट, बाधाएं और संकटें देता भी है, जो अष्टम भाव के कारक में भी आता है। अब हम इस भाव में सभी ग्रहों का सामान्य फल देख लेते हैं। तो सबसे पहले अष्टम भाव में सूर्य का फल क्या मिलता है, तो जातक को पुत्र संतति प्रदान करता है, पुत्र का सुख अच्छा देता है, जातक धनवान होता है, जातक दानी होता है, उत्तम पाचन क्रिया होती है, शरीर बलवान होता है, वैज्ञानिक सोच वाला इंसान होता है, खोजी प्रवृत्ति वाला होता है, नई वस्तुओं के निर्माण में वो महत्वपूर्ण भूमिका रखने वाला होता है, चिकित्सा, दवाई या व्यसन से जुड़ी कोई पदार्थ बनाने वाले कोई व्यवसाय से भी उसको जोड़ता है,
और उसमें से उसको अच्छा धन प्राप्त करवाता है। जातक पंडित और विद्वानों की सेवा करने वाला होता है। उत्तम भाषण करके, बहुत ही अच्छा बोल के व्यापार को बढ़ावा करने वाला होता है और उसकी आध्यात्मिक उन्नति भी करवाता है। जातक को कई बार संन्यास या वैराग्य जीवन भी प्रदान करता है। लेकिन जब यह सूर्य अशुभ अवस्था में होता है तो उसके विपरीत परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। इसमें खास करके संतान प्राप्त तो होती है, लेकिन संतान से कष्ट बहुत प्राप्त होता है और जातक को हड्डी या हृदय की बीमारियां होती है। जातक अवैध संबंध बनाता है और उसका नैतिकता गिर जाती है और रिश्वतखोरी और बेईमानी में लिप्त रहता है। जातक को गुप्त रोग भी होते हैं और सुनने की शक्ति भी उसकी कमजोर हो जाती है। पित्त रोग से वो पीड़ित हो जाता है। तो ये हमने सूर्य की बात की। अब हम इस भाव में चंद्र के फल की बात करते हैं। तो सामान्यतः अष्टम भाव में चंद्र का अशुभ फल ही प्राप्त होता है, लेकिन फिर भी शुभ अशुभ दोनों तरह के मिलते हैं। ये हमारे जो अनुभव में देखा गया है। तो चंद्र जब शुभ अवस्था में होता है तो जातक मनोरंजन में इंटरेस्ट लेने वाला, कल्पनाशील, संवेदनशील एवं विनोदी व्यवहार करने वाला होता है। जातक डॉक्टर, वैद्य, हकीम भी होता है और चिकित्सा पद्धति से ये धन प्राप्त होता हुआ देखा जाता है। जातक व्यापार में प्रवीण होता है और योगाभ्यास और धर्म कर्म में रुचि रखने वाला होता है। लेकिन जब चंद्र यहाँ पे अशुभ अवस्था में होता है तो उसके विपरीत परिणाम मिलते हैं और जातक बाल्यावस्था में ही बहुत ही कष्ट प्राप्त करता है। कफ जन्य बीमारी या उसकी पीड़ा होती है। माता के सुख में भी कमी लाता है। जातक विचारों से घिरा हुआ होता है और अनियमित दिनचर्या उसकी रहती है। मनोरोगी होता है। थोड़ा सा क्रोधी एवं निर्दयी स्वभाव का भी जातक देखा गया है। जातक कई बार आत्महत्या का विचार भी करने वाला होता है। तो एक तरह से मनोरोगी बनाता है अशुभ अवस्था में अष्टम भाव में चंद्र, और मूत्रजनित रोग भी होते हैं। जातक कई बार ईर्ष्यालु या झगड़ालू भी देखा गया है। अंधविश्वासी होता है और काम विकार से ग्रसित होता है। ऐसे जातकों को संतान में कन्या संतति भी ज़्यादा होती है। तो ये हुआ अष्टम भाव में चंद्र का सामान्य फल। अब हम अष्टम भाव में मंगल की बात कर लेते हैं। मंगल का फल क्या रहेगा? तो वैसे तो मंगल जब अष्टम भाव में होता है तो मांगलिक दोष बनाता है, यानी कुंडली मांगलिक कर देता है। लेकिन उसकी जो कंडीशंस है वो भी देखनी पड़ती है, क्योंकि मैंने पिछले एपिसोड में कहा था कि अगर कर्क राशि में अष्टम भाव में मंगल है, यानी धनु लग्न में अष्टम भाव में मंगल है, तो मंगल दोष नहीं भी लगता। गुरु की दृष्टि में हो तो भी नहीं लगता। तो कहने का मतलब है कि दोष लग रहा है कि नहीं लग रहा है वो देखना पड़ता है। फिर भी मंगल जो है वो शुभ अवस्था में होने के बावजूद भी एक चीज उसकी नेगेटिव है कि दाम्पत्य सुख में अवश्य कमी लाता है। अशुभ अवस्था में हो तो बहुत ज़्यादा खराब कर देता है, लेकिन शुभ अवस्था में होने के बावजूद भी मैरिड लाइफ में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस तो क्रिएट करता ही है। जातक अग्नि से रिलेटेड कार्य या पराक्रम या साहसिक कार्य से जोड़ता है अपने आप को और धन अर्जित करता है। देश विदेश में अपनी ख्याति प्राप्त कराता है जब शुभ अवस्था में होता है अष्टम भाव में मंगल। तो जातक शल्य चिकित्सा या इंजीनियरिंग लाइन या होटल या कारखाने से वाले कार्य से जुड़ता है और मशीनरी से भी काम उसको करना पड़ता है। मशीनरी से काम करने वाला, वेपन्स बनाने वाला, यानी शस्त्र
के साथ भी जोड़ता है, तत्वज्ञानी बनाता है, मैकेनिक भी अच्छा होता है और अच्छी विद्याओं को जानने वाला और तर्क वितर्क में बहुत ही निपुण बनाता है। लेकिन जब ये अशुभ प्रभाव में मंगल होता है तो इसके विपरीत परिणाम देखने को मिलते हैं और जातक दुराचारी, भोगी एवं आलसू होता है, रोगी होता है, रक्त के विकार रोग के होते हैं और कोढ़ भी होते हैं, गुप्तांग में रोग होते हैं, जातक गलत तरीके से यौन सुख प्राप्त करने वाला होता है, निर्धन होता है और संतान से भी कष्ट प्राप्त करने वाला होता है। तो ये हुई मंगल की बात। अब हम अष्टम भाव में बुध के फल की बात कर लेते हैं। तो बुध हम सब जानते हैं कि वो जिस ग्रह के साथ बैठता है उसी के गुण वो प्राप्त कर लेता है, उस हिसाब से उसके शुभाशुभ फल प्राप्त होते हैं। तो जब हम शुभ अवस्था में बुध होता है तो जातक बहुत ही विनोदी प्रवृत्ति वाला, प्रसन्न चित्त उसका रहता है, मनोरंजन करने वाला होता है, देश विदेश में प्रसिद्धि प्राप्त करता है, व्यापार में भी बहुत ही अच्छी उन्नति प्राप्त होती है, धन कमाता है, वाणिज्य विषय, मैथमेटिक्स या अकाउंटिंग जैसे विषय को अध्ययन करने वाला और गुप्त विषयों को जानने वाला, आध्यात्मिक ज्ञान भी अच्छा प्राप्त होता है। यहाँ बुध भी तर्क वितर्क की बहुत ही अच्छी शक्ति देता है और इंद्रिय जनित प्रेम करने वाला, विपरीत लिंग को आकर्षित करने में सक्षम होता है और उस जातक की स्मरण शक्ति बहुत ही तीव्र बना देता है, बहुत अच्छी याद शक्ति उसकी होती है। लेकिन जब यह बुध अशुभ प्रभाव में होता है तो इसके विपरीत परिणाम प्राप्त होते हैं। जातक झूठ बोलने वाला, पापी, प्रपंची, पेट के रोग से पीड़ित होता है या सर के रोग से भी पीड़ित होता है, अच्छी स्मरण शक्ति नहीं रहती, भूलने की बीमारी आ जाती है, या तो फिर जातक को चर्म रोग भी हो सकता है, संतान का अभाव भी देखने को मिल सकता है और जातक व्यभिचारी या नपुंसक भी होता है। अब हम अष्टम भाव में गुरु बृहस्पति की स्थिति के बारे में चर्चा करते हैं। तो सामान्यतः गुरु बृहस्पति इस भाव में मिला जुला फल प्रदान करते देखे गए हैं। अष्टम भाव में गुरु बृहस्पति की स्थिति होने से जातक को पिता के साथ मतभेद हमेशा बनाए रहता है। ये कॉमन रिजल्ट देखने को मिलता है, पिता के साथ अनबन रहती है, लेकिन पिता की स्थिति बहुत ही अच्छी, उत्तम रहती है। अब ये शुभ अशुभ दोनों प्रभाव में इसका रिजल्ट है। अब यहाँ पे शुभ प्रभाव की बात करें तो जातक को देश विदेश से लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि यहाँ पे गुरु 12th हाउस में शुभ दृष्टि करते हैं और चतुर्थ भाव में भी दृष्टि करते हैं, तो वहाँ पे शुभ प्रभाव पड़ता है। दूसरे भाव पर भी दृष्टि करते हैं, धन संबंधी लाभ करवाता है, धन का सुख अच्छा देता है, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी, मानसिक शांति अच्छी रहती है, मन प्रसन्न रहता है, बहुत खुश रहता है इंसान, और विदेश के साथ व्यापार में लाभ करवाता है। और जातक न्यायालय में या सरकारी वकील या जज भी बनाता है। जातक शिक्षा या सलाहकार भी अच्छा होता है। जातक की कमाई धर्म स्थल पर ज़्यादातर होती है। दान पुण्य करने वाला जातक होता है और जातक को कई बार मंदिर या किसी धार्मिक संस्था का उसको एक प्रेसिडेंट या उसको एक मठाधिकारी प्राप्त होता है, वहाँ का वो एडमिनिस्ट्रेशन या काम भी वो करता है, मंदिर या मठ का अधिकारी भी वो बनता है। किंतु जब गुरु अशुभ अवस्था में होता है तो इसके विपरीत फल भी देखने को मिलते हैं। जातक राजदंड भोगता है, पेट की बीमारी से पीड़ित होता है, जातक स्वार्थी होता है और गुप्तांग में कोई विकृति भी होती है या ग्रंथि संबंधी कोई रोग देखा जाता है। अब हम इस भाव में शुक्र की बात कर लेते हैं। अष्टम भाव में शुक्र सामान्यतः से जातक को काम वासना में लिप्त रहने वाला बनाता है। शुभ प्रभाव में हो तो भी निरंतर कुछ अनुसंधान या संशोधन के कार्य से जोड़ता है। जातक महिलाओं से लाभ प्राप्त करने वाला होता है,
महिलाओं को आकर्षित करने की उसके अंदर गजब की क्षमता होती है। जातक के नेत्र कमल जैसे एकदम सुंदर होते हैं। जातक को शयन सुख बहुत ही अच्छा प्राप्त होता है। जातक थोड़ा सा ऋणग्रस्त भी होता है और थोड़ा सा रोगी भी होता है, लेकिन फिर भी दीर्घायु होता है। यहाँ पे शुक्र शुभ प्रभाव में होने के बावजूद भी जातक को संतान संबंधी कष्ट प्राप्त होता है। गुदा में कोई बीमारी होती है, गुप्त रोग होने की संभावना बढ़ती है। जातक को महिलाओं के साथ अवैध संबंध के कारण कई बार मानहानि का भी सामना करना पड़ता है। ये अशुभ प्रभाव में भी इसके रिजल्ट मिलते हैं और शुभ प्रभाव में भी मिलते हैं। जातक कई बार अच्छा गायक, कलाकार, दार्शनिक विचारों वाला भी देखा गया है। होटल, फैशन डिजाइनिंग वगैरह, आभूषण वगैरह के व्यवसाय से वो लाभ प्राप्त करता है। अब हम अष्टम भाव में शनि की बात कर लेते हैं। अब अष्टम भाव का कारक ही शनि है, क्योंकि ये आयुर्भाव है, मैंने बताया है। तो यहाँ पे शनि अष्टम भाव में लंबी आयु अवश्य देता है, किंतु इसके साथ साथ एक और चीज़ और भी देखी गई है कि बहुत ही लंबे समय तक चलने वाली एक लंबी बीमारी भी देता है, क्योंकि अष्टम भाव से लंबी बीमारी भी देखी जाती है। यहाँ से शनि की तीसरी दृष्टि दशम भाव पर पड़ने से वो कार्यक्षेत्र को प्रभावित करता है, और सातवीं दृष्टि परिवार पर पड़ने से परिवार और हमारी वाणी को प्रभावित करता है और परिवार से वियोग कराता है, वाणी में थोड़ी कड़वाहट पैदा करता है। और 10वीं दृष्टि जो पंचम भाव पर पड़ती है तो विद्याभ्यास में भी कष्ट पड़ाता है, यहाँ हमारी तपस्या में भी विघ्न आता है, संतान के मामलों में भी थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो ये सब जगह पर उसका अशुभ प्रभाव देखने को मिलता है और उस हिसाब से उसका फल प्राप्त होता है। लेकिन जब ये दृष्टि होने के बावजूद भी हम ये कहेंगे कि जब शुभ प्रभाव में होता है शनि यहाँ पे, तो जातक को बहुत ही अच्छा धन लाभ प्राप्त कराता है। और उद्योग जगत यानी कॉरपोरेट लाइन में बहुत ही अच्छी ख्याति प्राप्त कराता है, सफलता दिलाता है, इंसान को बहुत बुद्धिमान बनाता है। लेकिन थोड़ा सा जातक का दाम्पत्य जीवन कष्टमय रहता है। जातक को ससुराल से भी किसी तरह का सहयोग प्राप्त नहीं होता, लेकिन जातक को आध्यात्मिक उन्नति अवश्य करवाता है। जातक को मंत्र तंत्र में रुचि रखने वाला बनाता है और इसमें तरक्की भी करवाता है। जातक को कई बार तपस्वी, सन्यासी या वैराग्य जीवन व्यतीत करने वाला भी बना देता है। जातक को संशोधन करने वाला, रहस्यपूर्ण विद्याओं को सीखने वाला या उसमें विशेषकर रुचि रखने वाला भी बना देता है। अब यहाँ पे जब शनि अशुभ प्रभाव में होते हैं तो इसके विपरीत परिणाम देखे जाते हैं। जातक दुर्जनों के साथ संपर्क करने वाला और या उसके साथ संपर्क में आता है, और जातक के कोई न कोई अंग में खामी भी होती है, संकुचित मनोवृत्ति वाला होता है, कपट व्यवहार करने वाला होता है, झूठ बोलने वाला होता है, जातक दूसरों को ठगने वाला होता है, सदैव दूसरों में कोई न कोई गलती निकालने वाला होता है, कुटिल बुद्धि से धन प्राप्त करने की उसकी चेष्टा रहती है, नेत्र रोग से भी पीड़ित होता है, पिता के साथ कोई संबंध अच्छे नहीं रहते हैं, जातक के शरीर में रोग प्रतिकार शक्ति कम होती है, जातक को कई बार अपंगता, पोलियो, लकवा, कैंसर जैसी गंभीर बीमारी भी देखी जाती है। कुल मिलाकर अष्टम भाव में शनि भौतिक सुख में कमी अवश्य लाता है, किंतु आध्यात्मिक सुख
में वो सफलता अवश्य दिलाता है। अब हम अष्टम भाव में राहु के फल की बात कर लेते हैं। अब हम सब तो जानते हैं कि शनिवत राहु कुजवत केतु, जो ज़्यादातर राहु के फल शनि जैसे ही देखने को मिलते हैं। फिर भी यहाँ पे राहु जो है वो इंसान को वायुजन्य बीमारी देता है और मति भ्रम करता है, अनैतिक कार्य में जोड़ता है। राहु यहाँ से 12वें भाव, दूसरे भाव और चतुर्थ भाव पर दृष्टि करने से वहां पर भी अशुभ प्रभाव करता है, यानी कुटुंब परिवार, विदेश यात्रा और हमारा प्रॉपर्टी या हमारा सुख चैन। तो जब यहाँ पे राहु कई बार शुभ अवस्था में है, शुभ स्थिति में होता है, तो बहुत अच्छा फल भी देता है, हमें विदेश के साथ व्यापार में जोड़ता है और बहुत अच्छा धन प्राप्त कराता है और सुख चैन प्रॉपर्टी में भी बहुत लाभ कराता है और हमें मानसिक शांति देता है, धन परिवार में भी वृद्धि कराता है। लेकिन जब अशुभ अवस्था में ये राहु होता है, अशुभ प्रभाव में, तो भौतिक सुख में कमी लाता है और जातक को मानसिक बीमारी या ब्रेन ट्यूमर की संभावना बढ़ा देता है, वैवाहिक सुख भी खत्म कर देता है, जातक का तलाक या कई बार उसको जेल यात्रा भी करवाता है, अचानक चोट लगने की संभावना भी बढ़ा देता है, जातक को शत्रुओं से कष्ट सहना पड़ता है, जातक थोड़ा सा आलसी प्रकृति वाला हो जाता है, कई बार अंधविश्वासी होता है, मंत्र तंत्र में रुचि रखने वाला, सन की मिजाजी, और जातक को संतति भी अल्प संतति होती है। ये सब देखा गया है। अब हम अष्टम भाव में केतु के फल की बात कर लेते हैं। तो अष्टम भाव में केतु होने से जातक को खास करके गुदा में या गुप्त भाग में कोई ना कोई रोग या बीमारी या भगंदर या बवासीर जैसे रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके साथ साथ जातक को कान, नाक, गले या हृदय का या पेट की शस्त्रक्रिया भी जीवन में आती है। किंतु जब केतु शुभ प्रभाव में होता है तो जातक को धनवान एवं उत्तम मकान और वाहन का सुख भी प्राप्त कराता है। जातक को संतान सुख भी प्राप्त होता है, किंतु कई बार देखा गया है कि गर्भपात भी हो जाता है और 2-3 बार गर्भपात होने के बाद संतान प्राप्त होती है, या तो फिर संतान प्राप्ति में विलंब कराता है, लेट कराता है। जातक मंत्र तंत्र की साधना करने वाला एवं कोर्ट कचहरी के मामलों में हमेशा विजय प्राप्त करने वाला होता है। जातक कुटुंब परिवार से सदैव विरक्त रहने वाला, किंतु पूजा पाठ एवं संसाधन, धर्म, ग्रंथ वगैरह के कार्य से लाभ प्राप्त करने वाला होता है। जातक को पिता से वैचारिक मतभेद रहते हैं, पिता के सुख में कमी आते हैं, लेकिन यहाँ केतु शुभ प्रभाव में होने से जातक को खुद की शिक्षा बहुत अच्छी होती है और व्यापार में भी जातक सफलता प्राप्त करता है। लेकिन जब ये केतु अशुभ प्रभाव में होता है तो बहुत ही विपरीत परिणाम मिलते हैं। संतान से कष्ट, पिता से कष्ट, जमीन, मकान, वाहन, परिवार से कष्ट और बीमारियां, तो ये सब अशुभ फल ही देखने को मिलते हैं। तो ये वीडियो में हमने अष्टम भाव के बारे में पूर्णतः चर्चा की है। आशा रखता हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपनी कमेंट्स लिखिए, अपने सजेशंस दीजिए और लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।